बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 6 अप्रैल और पाकिस्तान में हफ्ते की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं लाहौर। लाहौर से आपको खबर देंगे एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे से जुड़ी हुई। याद कीजिए, अब से चंद दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से आए हुए ऑस्ट्रेलवी शहरी माइक थॉमसन, जो कि एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था प्रिंसिपल की पोजीशन से। इस्तीफ़ा देते हुए उन्होंने स्टाफ के नाम एक ख़त लिखा था, जो ख़त फिर पब्लिक हो गया। पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने बताया कि वो ये इस्तीफ़ा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि नून लीग के गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान साहब जो हैं वो कॉलेज के मामलात में गैर ज़रूरी सियासी प्रेशर डाल रहे हैं और नून लीगी वज़रा, जी हाँ, नून लीग के वज़ीरों के बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए एचिसन कॉलेज के कवानीन की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंसिपल माइक थॉमसन ने इसके सामने बंद बांधने की कोशिश की और अपना इस्तीफ़ा दे दिया। अमूमी तौर पर पाकिस्तान में तमाम लोग नौकरी करने के लिए इंतहाई बेशर्मी से कहते हैं जी मजबूरी है, और गैर ज़रूरी, गैर कानूनी, गैर इंसानी काम करते रहते हैं नौकरी का बहाना बनाकर। लेकिन माइक थॉमसन ने ऐसा नहीं किया। उसने अखलाकियात के साथ जाने को तरजीह दी और अपनी नौकरी छोड़ दी, मीन इस्तीफ़ा दे दिया उससे। लग ये रहा था कि पाकिस्तान की जो सोशल सोसाइटी है, पाकिस्तान का जो समाजी नेटवर्क है, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ NGOs हैं, इस कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले तलबा, उनके वालिदैन, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अंदर दानिश्वर, पाकिस्तान का मीडिया, तमाम बैक वक्त में आवाज़ उठाएगा और प्रिंसिपल माइक थॉमसन के साथ खड़ा होगा ताकि मेरिट की, कवानीन की और कानून की हुक्मरानी कायम हो सके, ना कि नून लीगी वज़रा और गवर्नर जो मेरिट की धज्जियां बखेरना चाह रहे हैं उनको मजबूत किया जाए। लेकिन हुआ वही जो आजकल हो रहा है, और मेरा तो ख्याल है इसमें चौधरी निज़ामुद्दीन का भी आशीर्वाद होगा। हो सकता है उनकी भी कुछ बातें माइक थॉमसन ने ना मानी हों। और अब खबर ये आई है कि माइक थॉमसन का इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर कर लिया गया है। बजाय इसके कि गवर्नर पंजाब से कहा जाता कि वो माफ़ी मांगे और इस्तीफ़ा दें, बजाय इसके कि हुकूमत होश के नाखुन लेती, माइक थॉमसन को जो इस्तीफ़ा उन्होंने दिया था उसको कबूल कर लिया गया है और उनकी जगह अब कॉलेज के एक स्टाफ मेंबर आमिना कामरान को कायम मकाम एचिसन का प्रिंसिपल लगा दिया गया है। आमना कामरान साहबा ने आते ही वही काम किया जो उनको इस वक्त करना चाहिए था, क्योंकि जो हशर उन्होंने माइक थॉमसन का देखा, आमना मेरा ख्याल इसी स्कूल के अंदर पढ़ाती हैं या शायद हेड मिस्ट्रेस के ओहदे पर हैं, उन्होंने अब अपनी नौकरी तो नहीं गंवानी। उन्होंने आते ही वो काम जो माइक थॉमसन ने नहीं किया था, फ़ीस माफ़ी की, वो जो आहद चीमा साहब के बच्चों के बारे में सारा कज़िया था, उन्होंने आते ही वो पॉलिसी बदल दी और अब फ़ीस माफ़ की जाएगी। जी हाँ, इन अरबपति लोगों के बच्चों की अब फ़ीस भी माफ़ की जाएगी स्कूल के अंदर। और माइक थॉमसन जाकर ज़रूर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज नहीं तो कल कोई किताब लिखेगा, और आने वाली नस्लें जब माइक थॉमसन की किताब पढ़ेंगी, ऑस्ट्रेलिया हो या पूरी दुनिया के अंदर, तो उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान की सोसाइटी जब नीचे जा रही थी तो उस वक्त एक प्रिंसिपल ने खड़े होने की कोशिश की और पूरा मुल्क जो अपने ड्राइंग रूमों में बैठ के बड़ी बड़े भाषण देता है और बड़े बड़े अखलाकियात की बातें करता है, जब वक्त था कि वो माइक थॉमसन के साथ खड़े होते, हम आवाज़ होते, तो लोगों ने 2 दिन शोर मचाने के बाद चुप करना ही मुनासिब समझा और माइक थॉमसन को अब अपने बैग्स उठाकर वापस ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कसूर ये है कि वो एचिसन कॉलेज के कवानीन के ऊपर अमल करवाना चाहता था। वो पाकिस्तान के बच्चों के लिए मेरिट की बात करता था, वो इस स्कूल के अंदर सियासी इन्वॉल्वमेंट को रोकना चाहता था। बहरहाल माइक थॉमसन नाकाम हुआ, मेरिट नाकाम हुआ, कानून नाकाम हुआ, और जीता कौन? बलीगो रहमान। जीते कौन? नून लीग की वज़ीर और उनके बच्चे और उनकी बेगमात। और जीता कौन? चौधरी निज़ामुद्दीन, जो इस पूरे सिस्टम को लेके आया। और हारा कौन? हारा दोबारा पाकिस्तान का आइन है, कानून है, पाकिस्तान की सोसाइटी है, माशरा है, और वो तमाम दानश्वर हैं जो लंबी तान कर सो रहे हैं और ऐसे मामलात के ऊपर लब कुशाई नहीं करना चाहते। बहरहाल अगली खबर आपके सामने रखते हैं हम। PP 133, जी हाँ, PP 133, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर जीते हुए थे। दोबारा गिनती करवाई गई और हज़ारों की तादाद में उनके वोटों को मुस्तरद कर दिया गया। जी हाँ, और वहाँ से राना अरशद को जितवा दिया गया है। ये एक और सीट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई है।
एक के बाद दूसरी सीट छीनी जाती है। मकसद क्या है? मुझे तो लगता है कि अब पैसा चल रहा है, क्योंकि 2/3 वाले चक्कर तो अब ये पूरे कर ही चुके हैं। अब मुझे लगता है कि इंडिविजुअली जो पैसा चला देता है वो अपनी सीट छीन लेता है, क्योंकि जब चंद लोग ये काम कर सकते हैं तो फिर सारे लोग क्यों नहीं। तो ये कुलिया अब कार फरमा है। तो जब काफ़ी सारी सीटें पहले ही छीन ली गई हैं, तो अब जिस जिसका दाव लग रहा है वो हस्बे तौफीक पैसे देता है। ये मुझे लग रहा है, मुझे पता नहीं इस बात का, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इसमें पैसा भी इन्वॉल्व हो गया है। और पहले ही बहुत सारे, अगर आप एमल वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करें तो वो पहले ही इल्ज़ामात लगा चुके हैं चौधरी निज़ामुद्दीन के लोगों समेत सबके ऊपर के पैसे लेकर सीटें बांटी गई थी। बहरहाल ये PP 133 ननकाना साहब से ये सीट थी जो पंजाब असम्बली की थी, इसको छीना गया है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अच्छा जी, अगली खबर आपको देंगे कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को धमकी अमेज़ खतूत मसूल हुए हैं। जी हाँ, ये जो 5 जजेस को धमकी अमेज़ खतूत, आपको याद है कि रेशमा और गुलशाद और मोहद और पता नहीं आप कौन कौन ये खतूत भेज रहा है। बेज सारे पिंडी से रहा है, ये मैं मजाक में नहीं कह रहा। पिंडी के डाकखाने की मोहरें उसके ऊपर लगी हुई हैं और बेज उस इलाके से रहा है। लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग बात सामने आई है वो ये आई है कि जो CCTV फुटेज है जहाँ से ख़त भेजे गए हैं, उस लेटर बॉक्स के इर्द गिर्द की और उस डाकखाने की CCTV फुटेज मौजूद नहीं है। ये कोई नई बात तो है नहीं। 9 मई के वाक़यात के अंदर अगर आप देखें तो GHQ के गेट की CCTV फुटेज नहीं मिलती और पूछा जाता है किधर है, कहा जाता है कैमरे तोड़ दिया लग के। बेवकूफ़ से बेवकूफ़ बंदे को भी पता है कि CCTV फुटेज कैमरे के अंदर नहीं होती। कैमरे के अंदर सिर्फ लेंस होता है जो उस फुटेज को रिकॉर्ड करता है और पीछे दूर किसी जगह पर DVR के अंदर वो स्टोर होती है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी कौम को पागल बनाना है और दबा कर बनाना है, तो ना कोर कमांडर हाउस की CCTV फुटेज मिलेगी, ना आपको GHQ की CCTV फुटेज मिलेगी, ना फैसलाबाद के अंदर ISI ऑफिस की CCTV फुटेज मिलेगी, ना ज़िले शाह के शहीद होने की CCTV फुटेज मिलेगी। किसी काम की CCTV फुटेज नहीं मिलेगी। हाँ, जो जज साहबान है वो अपनी बेगमात के साथ उनके प्राइवेट रिलेशंस कैसे हैं उसकी फुटेज जो है वो ज़रूर मिलेगी, और अब इन ख़तों की भी फुटेज नहीं मिलेगी। तो ये मामलात ऐसे ही हैं कि जहाँ कैमरे को काम करना चाहिए वहाँ कैमरा काम करता नहीं, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ कैमरा काम करता है। तो यही पाकिस्तान का अलमिया है। बहरहाल इन जजेस को जो ख़त लिखे गए उनकी अब CCTV फुटेज मौजूद नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर, बाजी मरियम नालायक तो थी ही, लेकिन उनमें जो दूरअंदेशी या उनके अंदर कोई थोड़ी बहुत एक विजडम होनी चाहिए वो भी मौजूद नहीं है, जो इस पोजीशन पर बैठे हुए शख्स में ज़रूर होनी चाहिए, जो ख़तरे का बायस बन सकता है। अब वो बार बार डबल डाउन कर रही है एक पोजीशन पर कि पंजाब के अंदर जो पतंगबाजी हो रही है उसकी डोर KPK से आती है। जी हाँ, वो बार बार कह रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से उसकी डोर आती है। बाजी से कोई पूछे कि वैसे तो अफ़गानिस्तान के रास्ते जो बॉर्डर है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है, वहाँ से दहशतगर्द भी आते हैं, वो फिर KP में से गुजरते हैं, KP में से गुजर के वो रॉ से पैसे लेके कराची के अंदर लोगों को मारते हैं। तो अब क्या कराची वाले KP को इसका इल्ज़ाम दें या किसको दें, मुझे ये बता दीजिए। इसी तरीके से गोलियां, बंदूकें, सब कुछ उधर अफ़गानिस्तान या दर्रे उस एरिया से लाइसेंस के साथ, बग़ैर लाइसेंस के साथ वो ट्रांसफ़र होती हैं और खैबर पख्तूनख्वा के थ्रू होते हुए पंजाब के मुख्तलिफ़ अजला से होते हुए वो कराची पहुँच कर लोगों की टारगेट किलिंग उन्हीं बंदूकों और गोलियों से होती है। वो बाजी साहबा किसको ज़िम्मेदार ठहराएं? मसला ये नहीं है कि डोर ज़ाहिर है अगर KPK में बन रही है तो वहाँ भी इस चीज़ को रोकना चाहिए, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा से गुज़र कर पंजाब आ रही है तो पंजाब के बॉर्डर से भी तो गुज़रती है, पंजाब के अजला में से भी तो गुज़रती है, वहाँ उसे क्यों नहीं रोका जाता? पंजाब के अंदर रोकथाम क्यों नहीं की जाती? आपको पिछले ही दिनों हमने एक फुटेज दिखाई थी जिसमें आपको दिखाया था हमने कि किस तरीके से पुलिस खुद जो है वो पतंगबाजी कर रही है, तो फिर पुलिस ने क्या रोकना। बहरहाल ये कोई नई स्टेटमेंट नहीं है, इनके चचा ने भी ऐसी स्टेटमेंट दी थी जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। उन्होंने कहा था कि हमारी और तालिबान की सोच एक जैसी है, इसलिए तालिबान ने जहां हमले करने करें लेकिन पंजाब में हमले ना करें तालिबान। अब बाजी बार बार कह रही हैं, पिछले दिनों इनकी एक वज़ीर ने कहा था कि हम प्याज पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा नहीं जाने देंगे। हालांकि प्याज पंजाब में
अपनी ज़रूरत से भी कम पैदा होता है और सिंध से लेना पड़ता है। मेरा ख़्याल वो नालायक ये कहना चाह रही थी कि जो सिंध से मूव होता है प्याज खैबर पख्तूनख्वा, उसको भी पंजाब में से नहीं गुजरने देंगे। तो ये हमकाना स्टेटमेंट इनके वज़ीर की थी। अब इनकी स्टेटमेंट ये है, बार बार डबल डाउन कर रही हैं अपनी स्टेटमेंट पे कि खैबर पख्तूनख्वा से ये आती है, सुबाइयत फैल रही है, इससे नुकसानात होंगे, इससे बहुत ज़्यादा वफाक की जो एक मुट्ठी होने की। हाँ, इस पर ज़रूर एक कमेटी बनाइए, बातचीत करिए। जब आप इलेक्शन चोरी कर सकते हैं और सब कुछ पूरे पाकिस्तान में चौधरी निज़ामुद्दीन करके दे सकते हैं आपको, तो ये काम भी चौधरी निज़ामुद्दीन करके दे सकते हैं। लेकिन चौधरी निज़ामुद्दीन का इंटरेस्ट कच्चे के डाकुओं की तरफ भी कम है, वहाँ पर भी लोगों को मारा जा रहा है, डोर के ऊपर भी कम है, और इसके साथ साथ रॉ पाकिस्तान में घुस के 20 लोगों को मार देती है, उस पर भी हमारा इंटरेस्ट कम है। असल ये एरियाज़ हैं जिन पर हमें इंटरेस्ट लेना है, ना कि जजेस की और उनकी बेगमात की फ़िल्में बनाने पर हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। बहरहाल क्रिकेट बोर्ड के अंदर जी डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो पीसीबी के अंदर पोजीशंस हैं, इनको नॉर्मल मत लीजिए, इनके अंदर बहुत हैवी जो है वो पैसा इन्वॉल्व है, बहुत हाई सैलरीज़ हैं यहाँ पर, बहुत ही महंगे पड़ते हैं ये लोग, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा है तो वहाँ पर फिर तनख्वाहें भी जो है वो चोरी का माल समझकर, लूट का माल समझकर बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाती हैं। अब सुनने में ये आया है कि इस पोजीशन को खाली करवाया गया है और आमिर मीर साहब जो वज़ीर इत्तलात थे मोहसिन नकवी के साथ पंजाब हुकूमत में, उनको इस पोजीशन पर गालिबन लाने की तैयारियां की जा रही हैं। अच्छा जी, नजम सेठी साहब ने एक तजिया किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो सारे झूठ का पलंदा है। हाई कोर्ट में जाएंगे तो वो उड़ जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट सबूत मांगेगा और सबूत इनके पास होंगे नहीं। आपको जब बताया जा रहा था पिछले साल 2022 में, 2023 में, कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है और पाकिस्तान किसी वक्त भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है, उस वक्त जून के महीने में, जी हाँ, जून के महीने में सिंध गवर्नमेंट ने 2.27 अरब के इश्तिहारात मीडिया को दे दिए। जी हाँ, जून के महीने में, एक ही महीने में 2.27 अरब रुपए के जो इश्तिहारात थे, जो पैसा था, वो मीडिया को दे दिया। ऐसे ही मीडिया जो है वो ख़बरों को दबाने में इनकी मदद नहीं करता, ऐसे ही मीडिया इनके साथ नहीं चलता, ख़रीदा जाता है, पैसा दिया जाता है बाकायदा तौर पर। इसीलिए तो आपको तमाम की तमाम ख़बरें जो हैं वो मैनेज नज़र आती हैं, और सोशल मीडिया जब आपको दुरुस्त ख़बरें देता है तो उसके ऊपर फिर सोशल मीडिया के ऊपर एतराज़ात किए जाते हैं। अच्छा जी, काजी फ़ाइज़ ईसा के चाहने वाले जो नून लीगी सहाफ़ी या लफाफा सहाफ़ी कह लें, वो नजम वली हों या शमा जनेजो हों, वो काजी फ़ाइज़ ईसा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और जो फ़ेक ख़बरें फैला रहे हैं। काजी साहब भी फ़ेक ख़बरें फैलाने में मदद देने के लिए ऐसे रिमार्क्स देते हैं अदालतों के अंदर जो सच पर मबनी नहीं होते, और फिर इस तरह के जो सहाफ़ी हैं वो भी उसी तरह का काम सहाफ़त में करते हैं और ऐसा ट्विस्ट देते हैं ख़बरों का जिनका हकीकत से कोई रिलेशनशिप नहीं होता, और लोगों की पगड़ियाँ उछालनी हो या उन्होंने गलत ख़बर देनी हो, दोनों में उनका कोई सानी नहीं है, ये चीज़ें आगे रखते हैं। अच्छा जी, इलाकाई और सफारती तन्हाई की इंतहा होती जा रही है। पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान, भारत, रूस और ईरान की है तो जोग्राफिक कुर्बत में, लेकिन कहीं पर भी इन्वॉल्व नज़र नहीं आता। अब हिंदुस्तान जो है वो ईरान के ज़रिए अफ़गानिस्तान से भी तिजारत करना चाहता है, इसी तरीके से हिंदुस्तान ईरान के ज़रिए रशिया से भी तिजारत करना चाहता है। पाकिस्तान को अब अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान भी अपने ज़ाती ट्रेड में बाईपास करना चाहते हैं। हिंदुस्तान सिर्फ यहाँ रॉ के एजेंटों के थ्रू पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर आकर मारने में, कत्ल करने में दिलचस्पी ले रहा है। तिजारत जो है वो सारी की सारी इस खत्ते के अंदर तमाम मुल्क अपनी मर्ज़ी से करना चाह रहे हैं और हम सफारती तन्हाई का शिकार हैं। उसकी वजह क्या है कि हमने छोटे चेतन को वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, जो छोटे मोटे फ्रॉड, छोटी मोटी शोबदाबाजी पाकिस्तान के अंदर शेखुपुरा मुरीद के वहाँ से निकल के सिब्बी कोहाट इस लेवल के ऊपर अपने कारनामे अंजाम दे सकता है और चंद लफाफों को साथ मिला के वाह के कॉलम लिखवा सकता है। लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर छोटे चेतन का आपको पता है कि कोई फुटप्रिंट ना है ना बन सकता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार हो रहा है। देखते हैं कि इसमें क्या बनता है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी थी लेकिन वक्त कम है, बस क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि नून लीग के अपने मशीर और सहाफ़ी नमा मशीर सहाफ़ी तो नहीं है ये, फ़ाद हुसैन साहब ने भी कहा है कि नून लीग ने कुछ नहीं सीखा।
पहले कहते थे जो 16 माह की हमने हुकूमत ली वो गलत था, वो कहते हैं अब फिर इन्होंने हुकूमत ले ली है और अब तो हारी हुई सीटों के साथ हुकूमत ले ली है, तो इनको इनके साथ जो होना है वो इनको पता है, लेकिन ये बाज नहीं आते, उसके बावजूद ये इस तरह के मामलात करना चाहते हैं। आज का जो हमारा पंजाबी वीलॉग है वो थोड़ी देर में हम जारी करेंगे, लेकिन वो इंटरेस्टिंग वीलॉग है, वो सरकारी हाजन, हमारी बाजी, आसमा शराजी और सोशल मीडिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।